ये है दुनिया का सबसे खुशहाल देश। यहाँ के लोगों के जीवन जीने का तरीका इन्हें खुश मिजाज इंसान बनाता है। इस देश में होती है बहुत ही अनोखी प्रतियोगिताएं, जिसमें पति अपनी पत्नी को उठाकर दौड़ते हैं। प्रकृति की गोद में बसा ये देश बड़े बड़े घास के मैदान, बर्फ से ढके पहाड़ और साफ समंदर के किनारे। यहाँ जो जितना अमीर होता है, उसे जुर्म करने पर उतना ही अधिक जुर्माना देना पड़ता है। इस देश की महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं और इनकी खूबसूरती के बारे में तो क्या ही कहना। जो भी इन्हें एक बार देख लेता है, मानो वो खो ही जाता है। जहाँ कई देशों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं इस देश में आबादी बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। यहाँ के स्कूलों में 5वीं कक्षा से पहले बच्चों को कोई नंबर या फिर ग्रेड नहीं दिया जाता। सभी को एक ही जैसा माना जाता है, फिर चाहे वो पढ़ने में बहुत तेज हो या फिर थोड़ा कमजोर। ये है फिनलैंड, दुनिया का सबसे खुशहाल देश। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई सालों से ये देश खुशहाली में नंबर 1 पर है। इसके पीछे की वजह है यहाँ पर सभी लोगों को डॉक्टर्स के पास जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। ज्यादातर बीमारियों का खर्चा सरकार खुद उठाती है। यहाँ मेडिकल इलाज अच्छे से किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हर चीज मुफ्त है। यहाँ प्रकृति बहुत ही सुंदर और साफ है। यहाँ के लोगों को साफ हवा और पानी मिलता है। बच्चों को पढ़ाने का भी कोई खर्चा नहीं। यहाँ पर शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली सबसे अलग और खास मानी जाती है। यहाँ बच्चों को धीरे धीरे और आसान तरीके से प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया जाता है और 5वीं कक्षा तक सभी बच्चों को एक जैसा ही माना जाता है। इसीलिए यहाँ के स्कूलों में किसी तरह का कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है। किसी भी बच्चे को नंबर नहीं मिलते। फिनलैंड उन देशों में गिना जाता है जहाँ का पासपोर्ट बहुत ही ताकतवर है। इस देश के पासपोर्ट से बिना वीजा के कोई भी 190 देशों में घूम सकता है। इसी वजह से यहाँ का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। इस देश में 56 लाख की आबादी है, जिसमें से 27 लाख पुरुष हैं और लगभग 29 लाख के आसपास महिलाएं। फिनलैंड के लोगों को शांत रहना काफी पसंद होता है। ये जल्दी से नहीं बोलते, लेकिन अगर इन्होंने एक बार बात करनी शुरू करी तो फिर ये चुप भी नहीं होते। यहाँ के 87% लोग शहरों में अपनी जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास करने के लिए काम होता है। उन्हें शहरों की आधुनिक सुविधाएं मिल जाती हैं। तो वहीं 13% लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने गाँव में रहना पसंद करते हैं। इस खूबसूरत देश को द लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है। 70% से भी ज्यादा जमीन पर यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है और यहाँ 1,88,000 छोटी बड़ी झीलें हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि लेक साइमा। ये फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी साफ पानी की झील भी। ये अपनी सुंदरता, मछलियों और बोटिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर लोग अक्सर मजे करने आते हैं। इसके अलावा लेक इनारी भी यहाँ का काफी प्रसिद्ध है। ये फिनलैंड के उत्तर में आर्कटिक सागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्नो मोबाइलिंग, आइस फिशिंग और बड़ी संख्या में लोग कैंपिंग करने आते हैं। ये है लेक पाइजाने, जो इस देश की दूसरी सबसे बड़ी झील है। साथ ही साथ ये झील यहाँ के नेशनल पार्क का भी हिस्सा है। यहाँ पर भी लोग अपना खाली समय बिताने आते हैं और खूब एडवेंचर करते हैं। वयाजार्बी झील फिनलैंड के ताम्परे शहर में है। यहाँ समंदर का किनारा लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। फिनलैंड में एक बहुत ही अनोखा कंपटीशन हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें पति और पत्नी हिस्सा लेते हैं। पति को अपनी पत्नी को कंधे पर या फिर पीठ पर उठाकर दौड़ना होता है, जिसमें पानी का एक तालाब पार करना पड़ता है। जो पति अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर सबसे पहले पानी को पार करता है, वो जीत जाता है और उसे बदले में पीने के लिए ढेर सारी बियर दी जाती है। ये लोग इस प्रतियोगिता को बड़े ही मजे से देखते हैं। ये प्रतीक है
एक पत्नी और पत्नी के विश्वास का, जिसे फिनलैंड के ज्यादातर लोग खेलते हैं। दोस्तों, फिनलैंड में कुछ बेहद ही अनोखे तरीके से जुर्माना वसूल किया जाता है। यहाँ जो जितना अमीर होता है, उसकी जितनी इनकम होती है, उसी के आधार पर उससे जुर्माना वसूला जाता है। साल 2002 की बात है, जब नोकिया कंपनी के मालिक जॉर्मा ओलिला ने फिनलैंड की सड़क पर बहुत तेज कार चलाई थी। उस रोड पर कार की लिमिट 55 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। फिर भी ओलिला ने अपनी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाई, जिस वजह से उनका चालान हुआ। क्योंकि ओलिला काफी अमीर थे, तो उन पर ओवर स्पीडिंग का चालान हुआ उनकी इनकम के मुताबिक। और आपको जानकर हैरानी होगी, उन्हें 1,21,000 यूरो का चालान भरना पड़ा, जो इंडिया की करेंसी में 1,06,48,000 रुपए बनते हैं। ये वो पहला यूरोपीय देश भी है जिसने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। आज फिनलैंड दुनिया भर में पुरुष और महिला को समान रूप से देखने वाले देशों में पहले नंबर पर गिना जाता है। साल 1906 में यहाँ की महिलाओं ने पहली बार मतदान किया था और इसके ठीक एक साल बाद यहाँ की महिलाओं को चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिल गया था। इस बात से पता चलता है कि फिनलैंड में महिलाएं अपनी भूमिका बहुत पहले से देती आ रही हैं। इस देश में महिलाओं को हर तरह से आजादी मिलती है। यहाँ देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है, पर यहाँ की महिलाएं इस काम को नहीं करती, बल्कि यूरोप के दूसरे देशों से आई महिलाएं इस काम को करती हैं। 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70% ऐसी महिलाएं थी जो फिनलैंड की नहीं थीं, पर इस काम को कर रही थी। ये है हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी, इसका दिल, जो यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर है। देश की आधी से भी ज्यादा आबादी इसी शहर हेलसिंकी में बसती है। इस खूबसूरत शहर को 1950 में गस्तावस वासा ने बसाया था, लेकिन इसे पहचान मिली 1812 में, क्योंकि उस समय ये शहर रूस की राजधानी हुआ करता था। यहाँ की वास्तुकला और ठंडे इलाकों में रहने की इमारतों का डिजाइन बेहद ही खास और सुंदर है। हेलसिंकी में सेंट्रल स्टेशन एक प्रमुख जगह है। इसके अलावा हेलसिंकी कैथेड्रल, जो कि एक चर्च है, ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। टूरिस्ट यहाँ लगातार आते रहते हैं इसकी बनावट और खूबसूरती देखने। साथ ही साथ इस शहर में सोविंटोलिन एक किला है, जो कि समंदर किनारे मौजूद है। ये इतना खास और पुराना है कि इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। ये किला स्वीडन के राजा एडवर्ड अगस्तस ने 1748 में बनवाया था। पहले इसे स्वीबॉर्ग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1812 में जब रूस ने यहाँ कब्जा किया तो इसका नाम बदलकर स्विंटोलिन कर दिया था। फिनलैंड में एक अनोखी चीज होती है जिसे सोना कहा जाता है। लगभग यहाँ के हर घर में इसे बनाया जाता है। इसमें लकड़ी की झोपड़ी होती है, उसमें पत्थरों को गर्म किया जाता है, पानी को गर्म करके रखा जाता है, भाप छोड़ी जाती है, जिसमें लोग आते हैं, परिवार के लोग या फिर दोस्त। ये लोग यहाँ अपने शरीर को पेड़ों की पत्तियों से साफ करते हैं। उस गर्म झोपड़ी में घंटों समय बिताते हैं ताकि उनके शरीर से पसीना निकले और ताजगी महसूस करी जा सके। ये यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जिसे फिनलैंड के लगभग सभी घरों में देखा जा सकता है। ये देश उन कुछ खास देशों में से एक है जहाँ की आबादी लगातार घटती जा रही है। इसीलिए यहाँ की सरकार बच्चा पैदा करने पर पैसे देती है। जब यहाँ एक परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता को हर महीने पैसे दिए जाते हैं, जो परिवार के खर्चों और बच्चे पर होने वाले खर्चों में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा इस देश में जब माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उन्हें छुट्टियां भी दी जाती है, जिसकी तनख्वाह भी नहीं काटी जाती। ये छुट्टियां दोनों को इसलिए मिलती हैं ताकि वो छोटे बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकें। इन छुट्टियों के उन्हें अलग से पैसे भी दिए जाते हैं। इसके अलावा माँ को एक अलग से पैकेज मिलता है, जिसमें बच्चे के लिए कपड़े, बिस्तर, झूला, जूते और दूसरे जरूरी सामान होते हैं। इससे परिवार को काफी मदद मिलती है
और उनका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। इसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी स्कूल की फीस, किताबें, ड्रेस, यहाँ तक कि ट्यूशन की फीस भी सरकार ही भरती है। बच्चे के स्वास्थ्य और बीमारी दोनों को ध्यान में रखते हुए इसका खर्चा भी यहाँ की सरकार ही उठाती है। दोस्तों, फिनलैंड में जमा देने वाली ठंड पड़ती है। इतनी ठंड पड़ती है कि सर्दियों का मौसम 8 से 9 महीने तक रहता है, जबकि गर्मी केवल 3 महीने की आती है। इस देश में कई इलाके ऐसे हैं जब गर्मी के दिनों में सूरज रात में डूबता ही नहीं। सुबह के 3 बजे भी मानो लगता है यहाँ दिन ही हो रहा हो। गर्मियों के मौसम को यहाँ खूब एंजॉय किया जाता है, मानो कोई त्योहार आ गया हो। सर्दियों के मुकाबले दुकानों पर, सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ एक आइस रेस्टोरेंट है जो किसी फ्रिज की तरह ठंडा है। इस रेस्टोरेंट की हर चीज बर्फ से बनी है। कुर्सी, टेबल, सीढ़ियाँ, छत, दीवारें, सभी कुछ इन्हें सर्दियों के मौसम में बनाया जाता है और गर्मी में ये अपने आप पिघल जाते हैं। इन्हें हर साल ये लोग दोबारा बनाते हैं। इनके डिजाइन देखने लायक होते हैं। लोग यहाँ आते हैं, एक अलग अनुभव करते हैं। यहाँ पर खाना जैसे ही बनता है उसे तुरंत परोस दिया जाता है, क्योंकि ठंड इतनी होती है कि कुछ ही मिनटों बाद वो खाना पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। यहाँ के लोगों को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। ये लोग मानते हैं आइसक्रीम खाने से इन्हें गर्मी मिलती है। ये है बाल्टिक सागर, जो कि स्वीडन और फिनलैंड को आपस में जोड़ता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। लगभग 6 महीनों तक ये सागर बर्फ से जमा रहता है, क्योंकि इस रास्ते से जहाज गुजरते हैं। गैस का, पेट्रोल का और दूसरे जरूरी सामानों का आदान प्रदान किया जाता है। इसीलिए इस समंदर में बर्फ को हटाना जरूरी हो जाता है। ये है आइस ब्रेकर शिप, जो इस सागर में जमी हुई बर्फ को हटाने का काम करती है। ये शिप बहुत बड़ी होती है, जो एक बार में एक मोटी बर्फ की परत को हटाते हुए आगे बढ़ती जाती है। इसमें से कुछ आइस ब्रेकर जहाजों को टूरिस्टों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो इस विशालकाय मशीन को काम करते हुए देख सकें। इसके अलावा टूरिस्टों को एक खास तरह का सूट दिया जाता है, जिसे पहनकर वो इसे -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले पानी में जाकर तैर सकते हैं। ये सूट वाटरप्रूफ होता है, इन्हें डूबने नहीं देता। पर्यटक इसे पहनते हैं और अनोखे वातावरण का -30 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी का एहसास करते हैं। ये एक कमाल का अनुभव रहता है। ये खूबसूरत देश 3,38,462 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो कि यूरोप के बड़े देशों में गिना जाता है। जबकि एरिया के मुताबिक फिनलैंड दुनिया का 64वां बड़ा देश है। जितने लोग यहाँ रहते हैं उसके मुताबिक इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ सिर्फ 18 लोग रहते हैं और ये संख्या उत्तरी फिनलैंड में और कम हो जाती है। इस देश के 75% हिस्से पर कोई भी इंसान नहीं रहता। इस 75% हिस्से पर जंगल, झील और समंदर नजर आते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने कभी पोलर बियर को देखा हो, लेकिन फिनलैंड के कई इलाकों में ये खास जानवर देखने को मिलता है, खासतौर पर इसके उत्तरी हिस्से में। यहाँ एक जगह है लापलैंड, जहाँ आमतौर पर ये पोलर बियर दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया में तेजी के साथ जलवायु बदल रही है, पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है, जो कि इन जानवरों का घर है। इसीलिए इन्हें संकटग्रस्त जानवरों की सूची में रखा गया है। लेकिन फिनलैंड में इनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। उनके इलाकों में जल्दी कोई बदलाव नहीं करता। जलवायु परिवर्तन को लेकर भी यहाँ के लोग कई कदम उठा रहे हैं। लापलैंड में टूरिस्टों के लिए एक यात्रा भी आयोजित करी जाती है, जिसमें वो इस खूबसूरत पोलर बियर को देख सकते हैं। इस देश की खूबसूरती, इतिहास, इमारतें, खाना लोगों को इतना पसंद आता है कि हर साल 1,20,00,000 से ज्यादा सैलानी सिर्फ इसे देखने और घूमने आते हैं। फिनलैंड के लोगों को फिनिश कहा जाता है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में स्वीडन के लोग भी रहते हैं। इन्हें स्वीडिश बोलते हैं। यही वजह है फिनलैंड की एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। पहली फिनिश,
जबकि दूसरी स्वीडिश। यहाँ के लोगों को कैरिलियन पाई खाना बेहद पसंद होता है। ये एक तरह की पेस्ट्री है जिसे आटे को कुरकुरा करके बनाया जाता है। इसके साथ मक्खन या फिर अंडा खाते हैं। जब भी फिनलैंड में कोई त्योहार, समारोह या फिर शादी होती है तो उसमें ये कैरिलियन पाई जरूर शामिल करी जाती है। इसके अलावा ये यहाँ की नेशनल डिश भी है। फिनलैंड के लोगों को शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए 40 से 50% फिनिश लोग ऐसे हैं जो कभी शादी नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो 40 साल की उम्र के बाद। लोग अपने करियर और पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं और इनके लिए शादी प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं है। फिनलैंड ने अब तक 8 नोबेल प्राइज जीते हैं। सबसे पहले 1939 में सिनिका एटसेली ने साहित्य में ये पुरस्कार जीता था। इसके बाद 1956 में असलेली गैलन ने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज अपने नाम किया था। साल 1960 में माइका वाल्टन ने साहित्य में इसे हासिल किया। 2008 में मार्टी आहटिसारी को शांति में नोबेल पुरस्कार मिला और 2016 में जॉन और डेविड थॉमसन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। देश की राजधानी हेलेसिंकी में शुक्रवार की रात काफी भीड़भाड़ भरी रहती है। लोग अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, पार्टीज करते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ खाते हैं, मानो पूरा शहर रात में जाग रहा हो। वैसे तो इस देश में कूड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलता, लेकिन प्लास्टिक और कागज की खाली बोतलों को यहाँ पर रिसाइकल किया जाता है। प्लास्टिक की लगभग 99% खाली बोतलें यहाँ पर रिसाइकल हो जाती हैं और कांच की तो पूरी की पूरी 100% रिसाइकलिंग करी जाती है। फिनलैंड केवल 3 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके पश्चिम में स्वीडन देश है। इन दोनों देशों के बीच बोटेनियन खाड़ी है, जबकि इसके उत्तर पश्चिम में नॉर्वे देश आता है। इन दोनों की सीमाओं को पहाड़ और जंगल अलग करते हैं। इसके अलावा फिनलैंड की पूर्वी सीमा पर रशिया देश आता है। फिनलैंड को 2019 में सबसे खुशहाल देश माना गया था, जो आज भी है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को यूरो कहते हैं और 1 यूरो भारत के 93 रुपए 30 पैसे के बराबर है। पूरी दुनिया में क्रिसमस धूमधाम से लोग मनाते हैं, जिसमें सेंटा क्लॉज सबसे अहम होता है। यहाँ फिनलैंड में एक गांव है जिसे सेंटा क्लॉज विलेज बोला जाता है। ये गांव रेंटा में मौजूद है। टूरिस्ट यहाँ भारी संख्या में आते हैं, सेंटा क्लॉज से मिलते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। इसके अलावा इस गांव में सेंटा क्लॉज का एक ऑफिस भी है। सेंटा क्लॉज विश मांगने पर लोगों की विश पूरी करते हैं। ऐसी कहानियों की शुरुआत यहीं से करी गई थी। तो दोस्तों, ये था सबसे खुशहाल और खूबसूरत देश फिनलैंड। अगर आपको हमारी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले।